तेल का भाव पता है? चलो ब्रेकफास्ट कर लो। अरे खाने को तेल नहीं मिलता है और तुम शनि महाराज को बांट रही हो। हफ्ते में 1 कटोरी देने से कुछ नहीं होता है। सारी दुनिया में तेल को लेके जंग चल रही है, आज हमारे घर में भी शुरू हो गई है। तो यही बनाइए और अपने क्षेत्र का आज शहर में बसेस और ऑटो की स्ट्राइक है। मुझे निकलते हुए स्कूल छोड़ देना और शाम को वापस भी ले आना। हर रोज एक नई मुसीबत। पता नहीं ये चुनाव का पीछा छोड़ेंगे। 28 को 28 को क्या? 28 को वोटिंग है, वोटिंग। नमस्ते भाई साहब। हाँ, आप लोग सलमान नौशाद की तरफ से आए ना? हाँ, हम उन्हीं को वोट देंगे। अरे उस सलमान नौशाद और जो तीसरा खड़ा है ना मोहनलाल, उसको तो हराना है। हम लोग त्रिपाठी जी के सपोर्टर हैं। दिल की बात जुबान पे आ गई। गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गईं। अरे छोटे विधायक जी आप क्यों बे? हमारे भाई साहब को हराना चाहता है? नहीं साहब, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आप अंदर आइए ना। अंदर बाद में, फिलहाल तो हम तुम्हारा बाहर वाला कमरा लेने आए हैं। क्या है, तुम्हारे मोहल्ले में हमारा एक भी चुनाव कार्यालय नहीं है। क्या है कि भाभी जी मना कर रही है। नहीं, दरअसल क्या है कि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भैया जी, पूछिएगा तो इनका नाम क्या है? आपको इनके नाम से क्या लेना देना है? ना कुछ नहीं। क्या है, तुम्हारे घर से वोटिंग लिस्ट में सिर्फ 3 ही वोट है ना, तो लड़कों को लगा कहीं इनका नाम छूट तो नहीं गया। अब तो बता दो नाम इनका। नहीं, ये तो हमारी पेइंग गेस्ट है। अच्छी है। दरअसल क्या है कि भाऊजी की तबीयत कुछ गड़बड़ है। बाहर कार्यालय शुरू होगा, दिन भर शोर शराबा, नहीं दे पाऊंगा। ओ, ठीक है, मत दो। इन सबको पेइंग गेस्ट ही रख लो। सुना, पेइंग गेस्ट के चक्कर में कमरा देने से डर रही है। बहुत महंगा पड़ेगा भारत बाबू। चलो। अबे ये तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। कमरा मांगने आए थे, धमकी देके जा रहे। हाउ चीप दे वो। तुम्हें भी इसी वक्त बाहर आना था। अरे कमाल कर रही हो बहू। अब आदमी के अपने ही घर में घूमना फिरना बंद कर दे। हाँ, चलो, मुझे देर हो रही है। क्या जमाना आ गया है। बीवी टाइम पे पहुंचे, इसलिए हस्बैंड बिफोर टाइम जा रहा है। अमिता की वजह से उन लड़कों से पंगा क्यों लिया? अरे तुमने देखा नहीं वो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे? वो दिखा रही थी तभी तो देख रहे थे। मुझे क्यों नहीं देख रहे थे? आधे कपड़े पहन के घूमेगी तो कोई भी देखेगा। पर तुम्हें क्या पड़ी थी फालतू में उन लड़कों से उलझने की? अरे निशा, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। शी इज लाइक अ फैमिली मेंबर। अच्छा, अब वो पेंगे से फैमिली मेंबर बन गई। तुम स्कूटर पे भी लड़ने से बाज नहीं आती। महारानी लक्ष्मीबाई ना घोड़े पे बैठकर लड़ सकती थी, तो मुझे स्कूटर पे क्या दिक्कत है? हाँ, पर लड़ना जरूरी है। पति की गलती पर लड़ना पत्नी का अधिकार है। चलो उतरो। क्यों? तुम्हारा स्कूल आ गया। ओह, अच्छा, अपने रीजनल मैनेजर से कहना कि अमिता उसके भाई की लड़की है, तो उसे अपने घर में रखे। निशा, तुम जानती हो उसकी बीवी अमिता को लाइक नहीं करती। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी उसे लाइक करे? निशा, अगर मैंने उसको जाने को कहा तो वो तुम्हारा ट्रांसफर बस्तर करा देंगे, है ना? अरे बस्तर के किसी गांव में। मैं तुम्हारे साथ बस्तर के किसी गांव में रह सकती हूँ, बस अमिता के साथ नहीं रह सकती। शिवनारायण जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा तो खड़ा कर दिया, पर इससे होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता इस देश का कुछ होगा। भाई आज के हालात पे मुझे तो एक शेर याद आ रही है कि जख्म पत्ता पत्ता है, जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है। वाह 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 वाह। जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है। ए चमन कुछ तो बता, कौन तेरा माली है? ये क्या हो रहा हैगा? दिन दहाड़े झाड़ के पिछाड़े 5 लुंघाड़े
आलती पालती मारे, ये क्या हो रहा है ना? साहब जुआ चल रही है। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ। देखिए भाईजान, तमीज से बात कीजिए। हम लोग रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं। तमीज से बात तुम करो, साहब हमारे सीनियर हवलदार हैं। अरे सीनियर हवलदार हैं तो बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो टाइम पास करने के लिए धैला पकड़ खेल रहे हैं। केला तो पकड़ में आया नहीं, हाँ तुम पकड़ में आ गए हो। कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम नहीं भाग सकते, हम चल सकते। चलो हमारे साथ थाने, वहाँ चल के सुनेंगे तुम्हारे बहाने। चलो थाने, अरे फिर बिना के रख देंगे चुहारी कहीं के। जीप है। अरे ये कहाँ लेके जा रहे हो उन लोगों को भाई? दिन दहाड़े पार्क में जुआ खेल रहे थे। नहीं बेटा, इन्हें गलत फहमी हुई है। हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं, हम सिर्फ ताश खेल रहे थे। भाई तुम क्यों शरीफ आदमियों को परेशान कर रहे हो? शरीफ ये? मैं तुम्हारे एसपी को फोन लगाता हूँ। अरे साहब, छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा मोबाइल, मेरी तो खुल जाएगी फाइल। नौकरी का सवाल है। चलिए दफा होइए यहाँ से। हाँ दफा हो रहा हूँ मैं, दफा हो रहा हूँ मैं। के जाने कहाँ से आ जाते हैं। नमस्कार बाबूजी, मेरा नाम मोहनलाल है। हाँ हाँ बेटा, अच्छी तरह जानते हैं हम। हाँ, तुम त्रिपाठी के खिलाफ इंडिपेंडेंट सीट से इलेक्शन लड़ रहे हो ना? इलेक्शन में तो खड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ। अब सिंगापुर में अपना परफ्यूम का बिजनेस है। पैसा वहाँ बहुत कमाया, लेकिन वहाँ रहकर ये एहसास हुआ कि इस देश को डुबाने में यहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा हाथ है। इसीलिए बाबूजी, आज देश के बहुत कम पढ़े लिखे लोग, शरीफ लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। बरसों हो गए किसी नेता के लिए ताली बजाए, अब तो सिर्फ गाली देने का मन करता है। कुछ ऐसा काम कर दो कि फिर से नेता के लिए ताली बजाने का दिल करे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये कोशिश जरूर करूंगा बाबूजी। बेटा, हम सब के सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ? किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी काम हो, हमें बता देना। भारत, भारत। अरे आपके स्कूटर में ब्रेक नहीं है क्या? मैंने आवाज वहाँ लगाई, आप यहाँ रोक रहे हो। वो क्या है कि आपको देख के पैरों तले ब्रेक ही फिसल गई। अच्छा जल्दी से घर चले, मैं आई कार्ड भूल आई हूँ और बगैर आई कार्ड मुझे एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ। रिक्शा को रोक दूं आपके लिए? आज बंद है, अदरवाइज आपको रोकने की जगह रिक्शा नहीं रोकती मैं। चलिए 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 चलिए। वो आप समझी नहीं, निशा मेरा वेट करेगी। अरे निशा का स्कूल छूटने के लिए आधा घंटा बाकी है, तब तक तो हम 2 बार घर पे जाके आएंगे। चलो ना प्लीज। ओके। संभल के जाना। हाँ बाय 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 बाय। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? और ये पूछने वाले तुम हो कौन? अरे ये तो मेरा घर है। भैया नमस्कार, भाभी जी नमस्ते। भाई जब मैंने सुबह सुबह मना किया था तो कैसी हिम्मत हुई आपकी ये सब करने की? आपके पिताजी ने दिया हमको कमरा, उनसे पूछिए जाकर। भारत बेटे, ये त्रिपाठी के नहीं मोहनलाल के लड़के, मैंने उनको दिया ये कमरा। और भाऊजी क्यों? हम सब लोगों का नेताओं पे से भरोसा उठ गया है और इसीलिए कोई अच्छा शरीफ आदमी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाह रहा। तुम कार्ड लेकर आओ। हाँ। पर किसी को तो शुरुआत करनी होगी। मोहनलाल ने की है। जब तक मोहनलाल जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, पब्लिक को उनका अधिकार कभी नहीं मिल पाएगा। भाऊजी, मोहनलाल हो या त्रिपाठी, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे जल्दी करो, निशा मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, आप प्लीज आके मेरी मदद कीजिए ना। जाओ बेटा, किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है और मैं जाता हूँ मोहनलाल की मदद करने। अबे भाभी जी को पेंट पहनाना भूल है क्या? चलो, निशा मेरा इंतजार कर रही होगी। थैंक्स भारत, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज फिर से एब्सेंट हो जाती। थैंक यू। मेरी बात तो सुनो। निशा
निशा, मैं रास्ते में थोड़ा अटक गया था। चलो बैठो। अरे लोग देख रहे, अच्छा नहीं लगता, बैठो ना। क्यों? लोग तब नहीं देख रहे थे जब उस पेइंग गेस्ट को अपने स्कूटर पर बिठाकर ले जा रहे थे? अरे मैं तुम्ही को लेने आ रहा था और रास्ते में वो मिल गई, इसलिए उसे बिठा लिया और मुझे छोड़ दिया। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो। अरे ये तो तुम पहली बार बोल रहे हो। सुनो, अगर लड़ना ही है तो घर चलकर लड़ लेना, रास्ते पे अच्छा लगता है क्या? बैठो ना प्लीज। अरे तुम्हारे गाल पे ये लिपस्टिक का निशान कैसे आया? हाँ, वो अमिता की होगी। क्या? भारत, गाड़ी रोको। मैंने कहा ना स्कूटर रोको। स्कूटर रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। लो, रोक दिया। मुझे पता है तुम क्या कहोगे कि निशा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ? तो अमिता तुम्हें रास्ते में मिल गई और उसने तुम्हारे गाल को चूम लिया। मेरा मतलब निशा वो मुंबई की लड़की है ना, वहाँ की लड़कियाँ ऐसी थैंक यू बोलती है ना। अब ये भी बता दो कि कब से थैंक यू बोल रही है और कितनी बार बोल चुकी है। अभी इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो सारी मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की। सारी गलती तो मेरी है, तुम्हारी क्या गलती? लगा दो। ये सब क्या हो रहा है? सुबह जब मैंने मना किया था तो त्रिपाठी के लड़कों को कमरा क्यों दिया? तुम अंदर चलो, मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं किस्मत। भैया के पास दो, हमारे पास एक भी नहीं। त्रिपाठी के नहीं, ये मोहनलाल के बंदे। तो देखो आजकल को अच्छे शरीफ लोग पॉलिटिक्स में आ नहीं रहे, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मोहनलाल ने की। त्रिपाठी हो, सलमा या मोहनलाल, सब एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। वही तो मैं भाऊजी से कह रहा था, लेकिन भाऊजी के सर पे तो मोहनलाल का भूत सवार है। और तुम्हारे सर पर अमिता का। अरे निशा, तुम कैसी बातें करती हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मैंने तुम्हें इतनी बार फोन लगाया, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं लिया? कब किया था तुमने फोन? देखो, कम से कम 10 मिस्ड कॉल्स होंगी। मेरा मोबाइल कहाँ गया? कहाँ गया? रुको, मैं फोन लगाती हूँ। अभी 2 महीने पहले तो 7,000 का लिया था। बिलिया, अमिता के कमरे। ले भारत, प्यास नहीं लगी है भाऊजी। अबे तेरे को नहीं पिला रहा हूँ, जा बहू को दे आ, वरना कहीं घर में महाभारत शुरू हो गई ना तो रामलीला में हनुमान कैसे बनेगा? आपको नहीं लगता है कि निशा बदल गई है भाऊजी? याद है शादी होकर आई थी, कितना खुश रहती थी। आजकल छोटी छोटी बातों पे मुझसे नाराज हो जाती है। सब तेरी गलती है। मेरी? वो कैसे? एक बार बता, तेरी शादी को 5 साल हो गए ना? हाँ। इन 5 सालों में बेचारी को एक बार भी घुमाने के लिए ले गया है? क्या बात कर रहे भाऊजी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पैसे कहाँ बचते? अबे देसी बीवी को घुमाने के लिए विदेश नहीं ले जाना पड़ता। जा जुमेराती मार्केट लेके जा, पानी फुल्की खिला, खुश हो जाएगी। अरे कहा ना गाड़ी निकाल, तेरे बाप की सड़क है क्या? गाड़ी निकाल। अबे ना आ रही है ना जा रही है, खड़े होकर सबको बगा रही है। अबे ओए, चल। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामलीला देखने पधारे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। राम कसम ज्योति, तुमसे पहले जो सीता बनती थी ना, वो इतनी भिन्नोट नहीं थी। तुम तो बड़ी कमाल की चीज हो। उफ, ये अदा। राम का कैरेक्टर कर रहे हो, कैरेक्टर में रहो, अपना कैरेक्टर मत दिखाओ। हाय जान लेवा, ओ जान लेवा। हमसे बच के इनकी शरण में आई हो, इसका तो हम ऐसा हाल करेंगे कि पूरे भोपाल में इसको शरण देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बेटा आज तो तू आरती में खड़ा हो जा, और गारंटी के साथ कहता हूँ कि लंका तेरी जगह कोई दूसरा हनुमान ही जलाएगा। जान लेवा, हाय जान लेवा। देखा, राम का रोल कर रहा है, गुंडागर्दी करता घूम रहा है। साले का भाई एमएलए है ना, इसीलिए अकड़ता फिरता रहता है। हमारे आज के मुख्य अतिथि एमएलए श्री मंकु त्रिपाठी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
आप सब लोगों ने मंकू भैया को 2 बार एमएलए बनाया है और इन 10 सालों में इन्होंने शहर में 2 नए शमशान घाट और एक कब्रिस्तान बनवाया और एक नई जेल बनवाई। तालियां। इसलिए इस बार भी आप सब लोगों से निवेदन है कि भारी मतों से मंकू भैया को ही जिताएं। मंकू भैया। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मंकू त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि सभी कलाकारों का तिलक करके स्वागत करें। बढ़िया। जियो मुन्ना। बोलो सियावर रामचंद्र की। भैया ज्योति है ये। बढ़िया। ज्योति गुप्ता फर्स्ट टाइम सीता का रोल कर रही है। ओ मतलब हमारी वाइफ का। बहुत बढ़िया नेचर है। अच्छा घर पे बुलाओ। लक्ष्मण है। लखेरापुरा में रहता है। ओहो। वहाँ के सारे वोटों की जिम्मेदारी इनने ली है। अच्छे से करना। भरत। ओहो। टंडन वाइन शॉप वाले का लड़का। प्रचार के आखिरी दिन 100 बोतलों का प्रोमिस है इनका। नकली शराब वाला केस खत्म हुआ पापा का या आप थोड़ा जल्दी कर देंगे तो जल्दी छूट जाएंगे। हो जाएगा बोलना इलेक्शन के बाद। हाँ? इसका तिलक ना होगा। क्यों सब? ये वही है सुबह जिसने कमरा देने को ना कह दी थी। मोहनलाल को कमरा दे दिया। कोई बात नहीं सत्तू, कोई बात नहीं। क्या है ना, हर चीज का एक टाइम एक वक्त होता है ना। क्या है, इधर अगर हनुमान जी का तिलक नहीं किया तो हनुमान जी के सारे वोट कट जाएंगे। क्या कह रही हो? रही बात कमरे की, कहाँ दौड़ा जा रहा है? बाद में निपट लेंगे। बोलो पवन सूत हनुमान की।